बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि एतिकाफ़ के कुछ मख़सूस मसाइल हैं, उनका जानना भी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो मर्दों के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना ज़रूरी है, ऐसी मस्जिद कि जिसमें 5 वक्ता नमाज होती हो। और औरत के लिए कि अपने घर के किसी कोने में किसी कमरे में एतिकाफ़ करे तो उसको मस्जिद ही का सवाब मिलेगा। जब आदमी एतिकाफ़ के लिए 20वें रोज़े को गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में आ गया तो उसका एतिकाफ़ होगा। अगर कोई आदमी गुरूब आफ्ताब के एक लम्हा के बाद भी दाखिल हुआ मस्जिद में, गुरूब आफ्ताब उसको बाहर हो गया और मस्जिद में वो बाद में दाखिल हुआ, तो उसका ये सुन्नत एतिकाफ़ नहीं होगा। सुन्नत एतिकाफ़ पूरे 10 दिन का है। और ये अशरा जो है ये गुरूब, क्योंकि शरीयत के अंदर ये इस्लामी तारीख़ जो होती है ये गुरूब आफ्ताब के बाद ये अगला दिन शुरू हो जाता है। तो गुरूब आफ्ताब से पहले दाखिल होना एतिकाफ़ वाली जगह में ज़रूरी है। आदमी दाखिल हो जाए और उस वक़्त निकले जब अशरा ख़त्म होगा, यानी ईद का चाँद नज़र आएगा, तो ये गोया कि रमज़ान का अशरा ख़त्म हो जाएगा। उस वक़्त तक वहाँ पे क़ियाम करना ज़रूरी है। बिला ज़रूरत आदमी एतिकाफ़ की जगह से बाहर नहीं जा सकता। बिला ज़रूरत शदीदा या शरई ज़रूरत हुई, गुस्ल की हाजत हो गई है, आदमी मस्जिद से बाहर जा सकता है। इसी तरह कोई ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बगैर इंसान को गुजारा नहीं, पेशाब खाना की हाजत है या खाना वगैरह लाने के लिए घर में कोई मौजूद नहीं है, तो आदमी खाना ला सकता है, तो फिर खाना लाने के लिए जाए और फ़ौरन मस्जिद के अंदर वापस आ जाए, इसके लिए आ सकता है। यानी शरई ज़रूरत हो कि गुस्ल वगैरह की हाजत हो जाए, या तबई ज़रूरत हो कि पेशाब पखाना की ज़रूरत है, या फिर खाना वगैरह लाने की ज़रूरत है, इसके लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई इंसान मस्जिद से बाहर जाएगा उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा और उसको एतिकाफ़ के समारात हासिल नहीं होंगे। सिर्फ मस्जिद में बैठने का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जो सुन्नत एतिकाफ़ है उसका सवाब नहीं मिलेगा, उसकी बरक़ात से इंसान महरूम हो जाएगा। तो एतिकाफ़ के अंदर आदमी मस्जिद के किसी कोना के अंदर बैठ जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी सिर्फ उसी कोना में बैठे, वहाँ से बाहर ना निकले, वहाँ से बाहर, बल्कि सिर्फ मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता। मस्जिद के अंदर जहाँ चाहे, ऊपर नीचे, जहाँ पे सेन में, बरामदे में, हाल में, जहाँ चाहे आदमी बैठ सकता है, लेट सकता है, सो सकता है और पढ़ सकता है, तिलावत कर सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिद के अंदर आदमी, जब तक आदमी एतिकाफ़ की हालत में है, तो आदमी अपने आप को लायानी बातों से, चुगली गीबत वगैरह से अपने आप को बचाए और आमाल के अंदर लगा रहे। कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र उज़कार, इबादत के अंदर लगा रहे, दुरूद पाक की कसरत करे और कलमा तय्यबा की कसरत करे। जितना आदमी इबादत के अंदर लगेगा उसका फ़ायदा हासिल होगा। और अगर आदमी इत्काफ़ में बैठा हुआ है और इसको जुमा के लिए दूसरी मस्जिद में जाना पड़े, इस मस्जिद में अगर जुमा नहीं होता तो ऐन उस वक़्त जाए कि जिस वक़्त अज़ान से चंद मिनट पहले कि आदमी वहाँ जाके सुन्नत अदा कर सके और सुन्नत अदा करके खुतबा और नमाज़ पढ़ सके, और कोशिश करे कि नमाज़ पूरी करके फ़ौरन अपनी मस्जिद में वापस आ जाए। रास्ते में किसी के पास खड़ा ना हो, किसी से बातचीत ना करे। और इसी तरह ये भी एतिकाफ़ के अंदर ये भी मुनासिब नहीं है कि आदमी सिर्फ अपने मुँह वगैरह को लपेट ले और वैसे किसी से बातचीत ना करे, नहीं, बल्कि बिल्कुल खामोश रहना ये भी गलत है। आदमी दीन की बात कर सकता है, कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, मस्जिद के अंदर जहाँ के बैठ के दूसरों को दीन की दावत दे सकता है, दरस व तदरीस कर सकता है। तो ये अमाल ममनू नहीं है। अगर कोई आदमी भूले से भी अपनी मस्जिद से बाहर निकल गया तो इसका एतिकाफ़ टूट गया। इसी तरह अगर किसी आदमी ने एतिकाफ़ की हालत में रोज़ा छोड़ दिया या रोज़ा तोड़ दिया या किसी वजह से इसका रोज़ा टूट गया तो इसका एतिकाफ़ भी टूट गया, क्योंकि एतिकाफ़ और रोज़ा दोनों लाज़िम मरज़ूम हैं। एतिकाफ़ के लिए रोज़े का होना ज़रूरी है। अगर आदमी ने रोज़ा नहीं रखा तो इसका एतिकाफ़ भी नहीं है, रोज़ा ज़रूरी है। इसी तरह अगर किसी आदमी को किसी वजह से एतिकाफ़ तोड़ना पड़ गया तो उसका गोया कि वो एतिकाफ़ किसी वजह से बाहर निकलना पड़ गया, किसी ज़रूरत की वजह से, शरई ज़रूरत आ गई या कोई तभी ज़रूरत की वजह से एतिकाफ़ तोड़ना पड़ गया, तो अब उसके ज़िम्मे इसकी क़ज़ा लाजिम है। बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि एक दिन का एतिकाफ़ इसका टूटा तो एक दिन की क़ज़ा करे। बाज़ फरमाते हैं कि चूँकि इसने 10 दिन की नीयत की थी एतिकाफ़ की, लिहाजा 10 दिन की नीयत करेगा। और बाज़ फ़ुक़हा फरमाते हैं कि चूँकि एक सुन्नत चीज़ है तो इसकी अगर तोड़ दी है तो आइंदा क़ज़ा लाज़िम नहीं है। लेकिन एहतियात इसी में है कि अगर आदमी ने एतिकाफ़ किसी वजह से तोड़ दिया तो आइंदा साल 10 दिन की एतिकाफ़ की क़ज़ा कर ले, ताकि वो एहतियात के ऊपर अमल हो जाए और इंदल्लाह ये मुजरिम ना हो।